अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हमज़ा। हमजा भाई, आप क्या करते हैं? मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। बायोलॉजी पढ़ाते हैं सर। जी सर। तो ये बताइए कि आप अपने अंदर क्या स्किल पैदा करना चाहते हैं? आई विश कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकूँ। आप चेहरे पढ़ के क्या करें? एक्चुअली जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सम टाइम बच्चों को डांट देते हैं। हाँ। अब बाई फेस तो वो हमें जी सर कह के झुक जाते हैं, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते। एक बार आपको पता चल गया उनके दिल में क्या चल रहा है, आप चेहरे पढ़ना छोड़ दोगे? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, उनके दिल में क्या चल रहा है। एक ही बार आप पढ़ोगे फिर बोलोगे मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। अभी भी सर वही बायोलॉजी वही पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ी होगी गालिबन, कोर्स तो तकरीबन वैसे ही है। वही मेंढक और मेंढकी का रोमांस। आप बताइए। सुनिए, सवाल ये है कि आपको तो पता है अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो आपको तो पता है उसके ऊपर क्या तासुर क्या फीलिंग होगी, है ना? एग्जैक्टली। एक्चुअली हम जब बेसिकली डांटते नहीं हैं, उनके समझाने के लिए हम कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो समझने के बजाय उनकी सेंस उल्टी ले जाते हैं, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते और ग्रांटेड भी लेते हैं। आपके माशाल्लाह से टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत हैं ऑडियंस में। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैंने हमेशा उस सब्जेक्ट में एक्सेल किया जहाँ पे टीचर ठीक थे। टीचर क्या थे? अच्छे थे। ये तो होता ही है। और प्यार मोहब्बत वाले और सब्र वाले। जो टीचर बेसब्र थे, जो टीचर बदतमीज थे, जो टीचर गुस्से वाले थे, आई ऑलवेज फेल्ड ऑन दोज सब्जेक्ट्स। आई ऑलवेज नीडेड अ गुड टीचर टू बी एंगेज्ड। देखिए, एक मरीज़ है, बीमार है, या फिर जो भी बीमारी में तो कोई खुश नहीं होता। आप मुस्कुरा के जाया करें। मुझे याद है काफ़ी साल पहले आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ने बोला था आए और आप एक टॉक दें टू द फैकल्टी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे कहा कि देखें, आप एक अच्छे अदाकार बन जाएं। मरीज़ अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ भी हो ना, मुस्कुरा के जाया करें। एक्टिंग सीखें आप लोग, ताकि उनके थोड़ी सी अंदर से तो हिम्मत बढ़े कि मैं ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स का वही हाल है, अगर आप प्यार मोहब्बत से उनको काम सिखाएंगे वो सीखेंगे। अरे मैडम, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। हाँ। मगर आप आजकल के बच्चे तो देखें। नहीं ठीक है। अरे ये प्यार करेंगे, वो इनसे इतना प्यार कर देंगे, इनको जिंदगी भर प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, होशियार बच्चे हैं बहुत। नहीं बच्चे, शरारती बच्चे। वैसे आपकी बात ठीक है। हाँ। हमारी बेटी की ना हर क्लास से शिकायत आती है, भाई बातें करती है, शरारतें करती है। मैथ की क्लास से शिकायत नहीं आती उसकी। हाँ। क्योंकि वो टीचर सही से पढ़ाती है, वहाँ खामोश बैठ के टकटक पढ़ती है। वो है ना। तो देखें, अगर मेरी जो जितने भी मेरे टीचर्स रहे जिंदगी में, जो इंटरेस्टिंग थे, एंगेजिंग थे, आई यूज्ड टू लव गोइंग टू द क्लास। ठीक बात। और जो नहीं थे, मैं आई एम बोर्ड। अच्छा, मेरी एक और प्रॉब्लम है, आई वाज मोर इनटू क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स। मुझे इतना वो एकेडमिया का इतना मज़ा शौक नहीं था, बिकॉज अगेन मे बी द टीचर्स वर राइट। वो लिटरेचर का बहुत शौक था। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी इंग्लिश लिटरेचर की। आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन लिटरेचर। तो मेरा मतलब है, ये बड़ा एक रिश्ता होता है। जैसे कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। हम ना एज अ कम्युनिटी एक बच्चे को पालते हैं, सिर्फ घर में नहीं होता। सही कह रहे। अच्छा, मुझे ना अपने केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। इसीलिए, क्योंकि वो वाइट टीचर थे तो कमर पे मारते थे, बाकी सब मुंह पे मारते थे। मजाक कर रहा हूँ। सोचे इस जमाने में आप मारने की कोशिश करना किसी बच्चे को। नहीं, अब तो नहीं मार सकते, अच्छी बात नहीं मार सकते। सर, आप मुझे अच्छे टीचर लगते हैं, आप बस उनसे थोड़े और फ्रेंडली हो जाएं। श्योर सर। मुझे लेकिन ये भी एहतियात से कीजिएगा, लड़के आप फ्रेंडली होंगे ना, वो डबल फ्रेंडली हो जाएंगे आपसे। लड़के तो ऐसे ही होते हैं मैडम। तो सर नाम बताइए, वो नाम तो हो गया, सवाल बताइए क्या। सर, मेरा सवाल अतीका मैम से है कि हर साल मार्च में वुमेंस मार्च सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बारे में आपकी क्या व्यूज़ होंगे? देखिए, हाँ, औरत एक ऐसा तबका है जो बहुत सफ़र करती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हमें बड़ा शौक़ है कि हम पाकिस्तान को हम बुराई करते रहते हैं। हाँ। दुनिया भर में औरतों के बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन इंसानी मसले मसाइल बहुत हैं। इंसानियत के मसले मसाइल दुनिया में है बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि मर्द बुरा है, आदमी बुरा है, ऑल मैन आर डॉग्स, हाँ, जनरलाइजिंग ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैं जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे वालिद को, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को भी गाली दी जा रही है। सही बात। एंड दे ऑल वेरी गुड मैन। और हर शख्स एक जैसा नहीं होता। ख़वातीन में भी बहुत चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं बाबा। हम ख़वातीन भी बड़ी टॉक्सिक हो सकती हैं। इंसान को जज करना चाहिए इंडिविजुअल लिस्ट पे कि जी ये केस क्या है, अगर कहीं जुल्म हो रहा है कुछ है वो अलग चीज़, लेकिन आप जनरलाइज करके आप सबकी बेइज्जती कर देते हैं। एंड जब एक आदमी या एक औरत कोई जुल्म करता है तो वो अपनी कम्युनिटी की बेइज्जती करता है पूरी। सो आई एम वेरी अगेंस्ट जनरलाइजेशन, आई रियली एम। वो कहते हैं ना, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, ये भी तो है।
मैं आपको ताबिश में आपको बताऊं, आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव हैड वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स विद द वुमेन इन देयर लाइफ। ऐसा हो सकता है ठीक बात। और वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। मानेगा ही नहीं कोई, लोग हंसेंगे। हाँ। देखिए आप लोगों बात पे है। ज्यादा वो प्रॉब्लम है। मैं अभी यहाँ 2 आंसू टपका के बोल दूं ना कुछ, तो आप लोगों की सिंपैथी आ जाएगी। आप 2 आंसू टपकाओगे, आपके 4 दोस्त आपका मजाक अरे रो उड़ाएंगे। पड़ा तू तो तो कर देंगे हाँ। आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कह रही कि वहाँ जुल्म और ज्यादती नहीं होती, दुनिया में होती है, लेकिन हर किस्म की होती है। सही बात। तो वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी सॉर्ट ऑफ मैच्योर पर्सपेक्टिव। हर बंदे को डोंट थ्रो एवरीबॉडी अंडर द बस ना। ठीक बात। अच्छा इससे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आया जी कि शादी के ऊपर आपका काफी एक इंसाइट है। जी। बैठ जाइएगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो शादी के ऊपर आपका काफी एनसाइक्लोपीडिया हूँ मैं। एनसाइक्लोपीडिया है हाँ। और एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, जी, अच्छे जी। बुरे सारे ही रहे हैं आपके। अब ये जो नई जनरेशन बैठी हुई है इनको आई एम श्योर सारे लड़के तो बस वो वाले नब्स चलती हो, बस जिंदा हो लड़की, ये चॉइसेस हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आप पूछ के देखिए क्या बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो इनको इतनी लो बताइए एक्सपेक्टेशंस कि क्या एक्सपेक्टेशन रखें, किस एज में कर लें, अगर पता कैसे चलेगा कि शादी सही है, ये कैसे पता चलेगा नहीं ये शादी नहीं सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि शादी में जो सबसे बड़ा नो है वो है वायलेंस, मार पिटाई, अब्यूज एंड वायलेंस। अच्छा, नॉट जस्ट मार कुटाई। जब आप जब अब्यूज़ की बात करते हैं, एक होता है फिजिकल अब्यूज़ जहाँ पे आपको नीलें पड़ती हैं जिस्म पे, ठीक है ना, वो फिजिकल होता है। एक होता है इमोशनल अब्यूज़ कि आपको यहाँ पे कौन तकलीफ दे रहा है। ये कंप्लीट नोज होते हैं। अगर आपके साथ ये होता है ना, तो आई एम सॉरी बट दोज पीपल डोंट चेंज। वो लोग बदलते भी नहीं हैं, आपको लाख कोशिश कर लें। इस मुल्क में एक जुल्म होता है, लड़की को भी कहा जाता है क्या बच्चा पैदा कर लो ठीक हो जाएगा। हाँ। नहीं होते सही, ये चीज़ें सही नहीं करती। एक इंसान के अगर नेचर में है वायलेंस या अब्यूसिव नेचर है, दैट पर्सन नीड्स अ लॉट मोर हेल्प देन हैविंग चिल्ड्रन। लेकिन अधिका ऐसा है कि जब ये रिश्ते लेके जाएंगे ना लड़के, तो हम लड़कों की खास बात होती है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को, मैं खुद अपनी जात को जानता भी तो हूँ। हमारी खास बात ये होती है कि जब हम उस वक्त उस वाले इसमें होते हैं ना कि अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है या अभी वो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, बहुत बेस्ट बिहेवियर हम वो बन जाते हैं जो उनको चाहिए होता है। ऑफ कोर्स नहीं, बट आप नहीं वो तो दुनिया भर में यही होता है। आप जब आपका जो वो कहते हैं ना, वो एक डेटिंग फेज होता है या कोर्टिंग फेज होता है, तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। असल कहानी तो तब पता चलती है जब आप एक साथ रहते हैं और आपको एक बाथरूम शेयर करना पड़ता है। सही बात है, यू नो कि अच्छा हाँ हर सुबह इसी बंदे के साथ उठना है, बंदी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, और ये फिर क्या नेचर है। तो मेरा मतलब है, बट बाकी चीज देखें, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मेहनत करनी पड़ती, मेहनत वाला है। बिकॉज 2 लोगों को कहा जाता है जी आपने पूरी जिंदगी अब साथ चिपक के ना सबको शेयर करना है, बच्चे भी आप शेयर करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें ये कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नोज हैं, जैसे और फिर फैमिली मेम्बर्स को भी ये समझना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब लड़कियां जो हु आर गोइंग थ्रू ब्रोकन बैड मैरिजेस, जब फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती और वो उनके पास कहीं जाने को नहीं होती जगह। अच्छा, उनको आपने अक्सर ये होता है ज़्यादा तालीम नहीं दी होती, नहीं मैंने बहुत सुना ये, पढ़ लिख जाएगी ना तो फिर घर नहीं चलाएगी ठीक से। ये तो बहुत आता है। फिर उसकी शादी कर देते हो, घर जाती है बेचारी, वो घर में उसके साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, तकलीफ में होती है, वहाँ से नहीं निकल सकती, माँ बाप के पास नहीं जा सकती। आई मीन वी टॉकिंग अबाउट अ टोटली डिफरेंट क्लास लेवल, राइट। लेकिन इन हमारी जैसे जो कल्चर और सोसाइटी है, अपर क्लास में भी, अमीर लोगों में भी, तालीम याफ्ता लोगों में भी एक बहुत बड़ा वो है कि लड़की का गर्ल शुड नॉट गेट डिवोर्स्ड। हाँ, टैबू है, एक बहुत बड़ा टैबू है। अरे भाई, अगर वो जवान बच्ची है और पूरी ज़िंदगी है आगे और उसको अल्लाह के वास्ते उसको सपोर्ट करें ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, तो वो ज़िंदगी बहुत छोटी होती है ना। लेकिन अधिका ऐसा है कि अब क्योंकि आपने एक पर्सपेक्टिव रख दिया, ये एक काफ़ी लिबरल पर्सपेक्टिव है, सही भी है, ठीक भी, अच्छा भी है, मगर एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव भी है कि इस तरह के ओपिनियंस जब आप टीवी पे देते हैं, कहीं देते हैं, तो अब अम्मियाँ हैं या जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं कहती हैं देखो इसीलिए तलाक़ें हो रही हैं अब हर छोटी बात पे, हम तो चुप हो जाते थे। मैंने एक मॉडर्न या लिबरल पर्सपेक्टिव नहीं, मैंने एक इंसानियत वाला पर्सपेक्टिव रखा है, मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव रखा है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है कफील के नाम से, आप लोग देख रहे हैं? वो कितना अच्छा बाप है उसमें, वो जो सनम इज प्लेइंग अ ब्यूटीफुल रोल, इमाद इरफानी, यस इमाद इरफानी, ब्यूटीफुल। एंड उसमें जो वालिद हैं उस बच्ची के, वो कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये चेंज। मेरा मतलब है कि देखें वो बच्ची की फिर आगे जाके 20 साल जब 20 साल आगे चले जाते हैं तो क्या ज़िंदगी रह गई उसकी।
नो क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो खुशी, नो नथिंग, और अब्यूज़ बढ़ता गया। सही बात। तो मेरा मतलब मेरी बच्ची के साथ अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसी चीज़ हो, मैं तो घर ले आऊँ सही बात। कि नहीं, आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। बहुत ठीक बात आपने। आपको अपने बच्चों के ऊपर ना थोड़ा सा वो होना चाहिए कि यार माई चिल्ड्रन डिज़र्व बेटर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये सबके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वक्त काफ़ी लोग, खवातीन भी, बच्चियां भी टीवी देख रही होंगी, मर्द भी देख रहे होंगे इस वक्त। तो ऐसा है कि इनको ये बताइए कि जब ये बात करने जाते हैं, होता है ना रिश्ते से पहले, हाँ। अगर अरेंज्ड है हाँ। तो ये बात करने जाते हैं कि भाई अम्मा अब्बा कहते हैं बेटा तुम एक दूसरे से बात कर लो, तो ये क्या बात करें? कोई एक कुछ तो ऐसा हो जिससे अंदाजा हो जाए कि अगला आदमी क्या है, कितने पानी में है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको एक मौका मिल रहा है फैमिली से कि वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। बिकॉज मेरे एक बहुत शो वायरल हुआ जब मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड अरेंज मैरिजेस, ठीक है। बहुत वायरल हुआ बिकॉज मैंने कुछ ऐसी बातें की जो लोगों ने, ओह माय गॉड ये क्या कह रही हैं। मेरा मतलब है कि आप पर्दे में रखते हैं, आप अक्सर लड़कियां पूरी ज़िंदगी एक लड़के से नहीं मिलते। इट्स अ खौफनाक आइडिया कि यू डोंट इवन नो हिम, ठीक। आपने कभी उसके साथ बैठ के बात भी नहीं की। तो आई थिंक जान पहचान ज़रूरी है, और जो बात करें वो बहुत सी बातें होती हैं। आप पूछें कि जी आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आप यू नो एक शख्सियत को जानने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, बिल्कुल पता ठीक है। चल कुछ थोड़ा बहुत तो पता चल, भाई पूरा नहीं पता सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भाई क्या निकल आएगा, डिब्बा खोल के देखेंगे। हाँ, पेंडोरास बॉक्स हाँ। शायद बाद में निकल आए, हाँ, हमें नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली हमजा। क्या करते हो अली हमजा? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। किसके लॉ के? लॉ। लॉ LLB कर रहा हूँ। लॉ के स्टूडेंट, वकील बनना चाहते हैं आप? जी, जी। वेरी गुड। तो ये बताओ हमजा कि तुम्हें क्या स्किल डेवलप करना, कोई एक स्किल की ख्वाहिश, कोई एक हुनर? ख्वाहिश एक ये थी कि ऐसा होता कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता बहुत और अच्छी बात। मैं टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाता How nice. और जाके अपने बुजुर्गों को कहता भाई ये सारा कुछ ना बेचो ये सारों को ना बेचो। ना बेचो, वो इन जिन्होंने फ्यूचर ये सस्ते- बहुत महंगा है। हाँ, जो सस्ते दामों में बेच दिया दादा ने, हाँ बस 25-25 हजार के जो प्लॉट बेच दिए, हाय हाय। होता है ना, दादा हाँ, सही है हाँ, यार, दादा ने उस जमाने में प्लॉट बेच दिया था। हाँ जी। तो कोई सवाल है? सवाल मेरा आपसे है कि वैसे तो आप अभी भी पटाखा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की होते वाह। और आपको 3 क्रिकेटर प्रपोज करते जिनमें बाबर आजम, शहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी होते, तो आप किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बच के जवाब दीजिएगा। बाबर आजम का कर लेता बेटा। सीधा ही